Hello everyone, welcome to Biological. I hope you all are doing well. I hope you all are doing fine. I am Arpit Chaturvedi. This is Biological, and today I'm gonna talk about the BARC OCS DGFS 2021 interview. Like what you should do, what you will do if you get selected, if you get your name in the list. Okay. बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने फेस करी, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जो आप फेस करोगे। अगर आप ये देख के जाते हो या सुन के जाते हो, चीज़ें पहले से पता होती हैं, तो थोड़ा सा सिचुएशन को हैंडल करने में आसानी रहती है। तो एक एक करके मैं कोशिश करूँगा जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सकें उसके बारे में डिस्कस करने की। फिर भी अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हो। और बहुत जल्दी कई सारी सीरीज़ भी मैं शुरू करने वाला हूँ, तो उसके लिए आप फॉलो करते रहिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा जितनी मैंने फेस करी थी, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, क्या है आखिर बार के इंटरव्यू में क्या होता है, और ये कह लीजिए कि आपको कैसे सारी चीज़ें प्लान करनी है। ओके, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग फर्स्ट स्टेप पे ध्यान दें तो सबसे पहले होगा आपका रिज़ल्ट अनाउंस। ओके, सबसे पहले आपके रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट होगी। अब वो कभी भी हो सकती है, मतलब अगर हम लोग पहले देखें, जब हमारा एग्जामिनेशन पहले होने वाला था तब अराउंड 27 या 21 के आसपास आपका रिजल्ट आने वाला था। अब आपका एग्जामिनेशन जो है वो हुआ है 22 to 27। ओके, तो अब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, या मतलब विद इन 10 अक्टूबर से पहले ही हमारे हाथ में रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। जब रिज़ल्ट आएगा तो जो लोग सेलेक्ट होंगे, ठीक है, जिन लोगों का नाम होगा उसमें सिर्फ उनके पास एक ईमेल आएगी। ओके, एक मेल आएगी, उस मेल में लिखा होगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सेलेक्टेड और यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, और आपको डिटेल्स दी जाएंगी कि किस तरीके से आपको स्लॉट बुकिंग जो है वो करनी है। अभी एक स्लॉट बुकिंग से आप उभर पाए थे, फिर आपको एक और स्लॉट बुकिंग करनी होगी। वो स्लॉट बुकिंग आपका स्टेप 3 होगा, और उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको डेट दी जाएगी कि इतने बजे साइट पे आपकी स्लॉट बुकिंग का जो प्रोसीजर है वो शुरू होगा, या हम ये कह रहे हैं जो स्लॉट बुकिंग की विंडो है वो ओपन होगी। एक बार आपकी स्लॉट बुकिंग की विंडो ओपन हो गई तो उसमें आप देखोगे कि आपको अराउंड मतलब 7-8 दिन का एक विंडो मिलेगा उसका, या 7-8 दिन का एक स्लॉट मिलेगा अपने इंटरव्यू के लिए। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 दिन आपको मिले। इस 8 दिन में से आप कोई भी एक कर सकते हो। बायो साइंसेस के लिए थोड़े से कम रहते हैं, और बाकी जो है जैसे इलेक्ट्रिकल है, आपका मैकेनिकल है, बाकी सब में थोड़े ज़्यादा रहते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा बच्चे होते हैं। लास्ट ईयर मैं ज़्यादा ये नंबर इसलिए नहीं शेयर करता हूँ, थोड़ा बच्चों की कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ हो जाता है। अराउंड 44 बच्चे जो हैं वो बुलाए गए थे, जिसमें से 5 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। ओके, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। आप उसके बारे में मत सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए अभी आपको क्या करना है। तो इनमें से कोई भी एक दिन आपको सेलेक्ट करना है, कोई भी। आप ये नहीं कह सकते कि आप शुरू के दिन ले लो तो ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू होगा, बाद के दिन ले लो तो ख़राब इंटरव्यू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसी आपकी सहूलियत हो, आप टिकट्स देख लीजिए पहले कि इन डेट्स में टिकट्स अवेलेबल हैं, उसके बाद आप स्लॉट बुक करिए। और जब आप अपना स्लॉट बुक कर लें तुरंत आप अपने टिकट्स करवाइए। होता क्या है कि थोड़ा सा बड़ा पेपर है, अच्छा अचीवमेंट की तरह लेते हैं, तो घर वाले मतलब आपको मतलब बाई एयर भी भेज देते हैं। जैसे मैं बाई एयर गया था और वहाँ जितने लोग मिले थे सब बाई एयर ही आए थे। होता क्या है कि रिम्बर्समेंट का वहाँ पे चीज़ रहती है। तो ये एक छोटी सी एडवाइस है, सजेशन है, क्या करना है आपको, आप अपना एयर टिकट अच्छे से प्रिंट करा लें। अगर आप एयर से जा रहे हैं, मतलब बाई एयर जा रहे हैं तो ठीक है, अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्रेन का टिकट अपना अच्छे से प्रिंट करा के अपने पास रखिए, ठीक है, दोनों टिकट, आने का जाने का सब कुछ, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आपको ये टिकट लगाना होगा अगर आपको रिम्बर्समेंट करवाना है तो। वरना जो आपका टीए है, आपका ट्रैवल अलाउंस, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो टीए जो है वो बार्क आपको प्रोवाइड करता है, और वो करता है सेकेंड एसी का। अराउंड मतलब मैं लखनऊ से मुंबई गया था और मुंबई से वापस आया, मतलब वहाँ से वापस आया लखनऊ, तो एयर टिकट तो वैसे ही आपको पता है कि अराउंड ऐसे में 10,000 तक पड़ जाता है, लेकिन मेरे पास अराउंड 3,400 कुछ रुपीज़ आए थे, है ना, बार्क की तरफ से बाद में।
तो ये आपका टीए जो है ये सभी को मिलता है, आप सेलेक्ट हो ना हो कुछ भी हो, आप अगर वहाँ इंटरव्यू देने गए हो तो आपको टीए तो मिलना ही मिलना है ना। तो आप इसके लिए क्या है, अपना टिकट जो है वो अच्छे से संभाल के रखो, अपनी सारी चीज़ें, और वो आपको वहाँ बैठा के पूछेंगे कि आपने ये टिकट यहाँ से कराया तो अब यहाँ तक कैसे आए। सपोज़ आपका घर आप लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर है, तो आपसे पूछेंगे अब ये 100 किलोमीटर कैसे आए, अब उसका टिकट दो। तो हो सके अगर आप कहीं बसेस लेते हो, कहीं आप ट्रेन से सफ़र तय करते हो मतलब एयरपोर्ट तक जाने के लिए, तो उसकी टिकट भी अपने पास रखो, अगर वो मांगे तो आप वो भी उन्हें दे दो। होता है कि इससे रिम्बर्समेंट कराने में थोड़ी सी आसानी रहती है, वरना वो कहते हैं कि एकदम से यहाँ कैसे आ गए या वहाँ से वहाँ कैसे आ गए। ठीक है, ये हो गया। स्लॉट बुक आप कर चुके हो, टिकट आपने करवा लिए। अब आपको क्या करना है, अपना प्लेन पकड़ना है और आपको पहुँच जाना है वहाँ पर। पहुँच जाने से पहले कुछ लोग, मतलब जैसे मैंने होटल बुक कर लिया था पहले से, ठीक है। अब आपका क्या रहता है एकोमोडेशन का, एकोमोडेशन तो दो सीन है, मुझे पता नहीं था पहले, कोई इतनी जानकारी नहीं थी, तो मैंने होटल बुक कर लिया था। अब हुआ क्या, होटल बुक करने से दो चीज़ें हैं, या तो आप पेमेंट एडवांस कर दो, है ना, या तो आप पेमेंट एडवांस कर दो, और या फिर कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐसे आपका GoIbibo वगैरह, जो आपको क्या करते हैं ₹1 में बुक करने का वो देते हैं कि आप ₹1 पेमेंट करो सिर्फ, और बाकी आप जब पहुंचो तब पे करो। तो हो सके तो एडवांस पेमेंट मत करना, ठीक है। मैंने एडवांस पेमेंट करी थी, और कोशिश करना कि ऐसी फ़्लाइट आप करो जो कि आप दिन में पहुंच जाओ, रात में पहुंचो। तो मैं जब पहुंचा तो मेरा पेमेंट एडवांस था, उसके बावजूद मेरा रूम उसने किसी और को दे दिया था। फिर मुझे अराउंड 2 घंटे लगे उससे, मतलब सब कुछ बातचीत करने के बाद और GoIbibo से बात करने के बाद, तब मेरा जो होटल था वो वापस मुझे रूम मतलब वहाँ पे मिला, ठीक है। तो बजाय इसके सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि आप होटल के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप मतलब फैमिली लेके, मतलब फैमिली मेम्बर कोई नहीं जा रहा है तो ठीक है, तो आप होटल के चक्कर में मत पड़ो, तब आप सीधे जाओ बार्क, है ना। ये बार्क कहाँ पड़ता है, आप उतरोगे एयरपोर्ट पे, ठीक है। एयरपोर्ट से आप चेंबूर का ऑटो करोगे, आप ऑटो कर लो, चेंबूर जगह है जहाँ पे ये एरिया पड़ता है, ठीक है। ऑटो कर लो, आप ओला कर लो, कोई भी टैक्सी कर लो, कुछ भी कर लो, आप चेंबूर पहुँचो, और उसके बाद वहाँ पे उनका अपना पूरा एरिया है, अणुशक्ति नगर कहते हैं उसको, मतलब एक तरीके का बार्क का खुद का शहर है वो अणुशक्ति नगर। तो इस अणुशक्ति नगर में आप अपना मेल दिखाओगे, अगर आपके पास वो मेल नहीं है, मतलब जिस फ़ोन में आपके पास मेल आएगा उस मेल का या तो आप प्रिंट आउट करा के रख लो, मैंने प्रिंट आउट करवा लिया था उसका। अगर आपके पास मेल नहीं तो आपको उस गेट के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी बार्क के, ठीक है। आपको उन्हें मेल दिखाना होगा, फिर आपको उस गेट के अंदर एंट्री मिलेगी। आप अंदर जाओगे तो अंदर आपका वहाँ पे बार्क ट्रेनिंग स्कूल है, ठीक है। सारे ऑटो वालों को, सारे ई रिक्शा वालों को, सबको पता है बार्क ट्रेनिंग स्कूल। आप चाहो तो जब ओला बुक कर रहे होगे तो आप उसमें भी बार्क ट्रेनिंग स्कूल डाल सकते हो, गूगल मैप पे डायरेक्ट दिखाता है। बार्क ट्रेनिंग स्कूल में आपको डायरेक्ट पहुंचाया जाएगा, ठीक है, ओला से, आप जिससे भी जा रहे हो उससे, और वहाँ पे आपको हॉस्टल मिलेंगे, ठीक है। हॉस्टल मिलेंगे या वहाँ पे रूम्स अवेलेबल रहते हैं, ऐसे गेस्ट रूम्स, ठीक है। अब ये रूम्स का अलग अलग मतलब रेट रहता है, लास्ट ईयर अलग था, अभी मतलब आपको मतलब अराउंड 500 में आपको ये पर डे के हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है। जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनके साथ कोई फैमिली मेम्बर अलाउड नहीं होता, फीमेल कैंडिडेट्स के साथ उनकी मदर अलाउड होती हैं, ठीक है। तो आपको ये रूम मिल जाएगा, है ना। अब इस रूम में लास्ट ईयर कोरोना के टाइम पे एक रूम में 2 लोगों को रोका था, और 2 बेड्स होते हैं वहाँ पे, अच्छा रूम होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस सिर्फ एक परेशानी है जो आपको फेस करनी पड़ेगी, मतलब पूरे इंटरव्यू के टाइम भी और इसमें भी, क्या कि आपको कहीं भी मोबाइल सिग्नल नहीं मिलेंगे, ओके। मोबाइल नेटवर्क का इशू रहता है, मतलब अगर आप बार्क के हॉस्टल में रुके हो तो आप घर वालों से बात नहीं कर सकते। अगर आपको घर वालों से बात करनी है तो आप 10th फ्लोर पे हो या किसी भी फ्लोर पे हो, लिफ्ट पकड़ो, नीचे आओ, बाहर जाओ, रोड पे खड़े हो, और तब सिग्नल आएंगे, ठीक है। और ये चीज़ इस दिन भी रहेगी, मतलब ये चीज़ है कि आप बार्क ट्रेनिंग स्कूल में रहोगे या जिस दिन इंटरव्यू चलेगा, जिस दिन कुछ भी होगा आपका, पूरा दिन आपके मोबाइल में सिग्नल नहीं आएंगे। तो पहले से घर वालों को पता होना चाहिए कि पूरे दिन कॉल नहीं लगेगी, ठीक है। इसीलिए जो बच्चे थे जो वहाँ बैठे थे, जो लोग इंटरव्यू से पहले वेट करते हैं, वो सब अपना स्टडी मटेरियल साथ में लेके गए थे, है ना, क्योंकि वहाँ आपको मोबाइल नहीं चलेगा, मोबाइल पे कुछ पढ़ नहीं पाओगे, और अच्छा खासा लंबा टाइम होता है वेट करने के लिए, तो वो चीज़ आपको खलेगी। तो अपना पढ़ने का सामान ज़रूर से आप अपने साथ में रखिएगा, कोई भी छोटी बुक, कोई ऐसी चीज़ जिससे आप टाइम पास कर सको अपना, है ना। तो ये तो हो गया अभी, ठीक है। इसके अलावा की एक्स्ट्रा चीज़ जो मैंने फेस करी थी कि मैं ज़्यादातर यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करता हूँ, मतलब पेटीएम, गूगल पे, अपना ये सब इस्तेमाल करता हूँ। तो वहाँ पे जो टैक्सीज़ हैं, जो ऑटोज़ हैं, वहाँ पे कोई भी
आपसे ज़्यादातर ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेगा, या वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप कैश पेमेंट करो। ठीक है, ये मुझे एक चीज़ लगी थी तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ कि कैश पेमेंट करो, तो इसलिए आप क्या करिएगा, अपने पास कैश रखिएगा। आपको टैक्सी का पेमेंट करना हो, आपको कहीं खाने का पेमेंट करना हो, कुछ भी आपको करना हो, तो वहाँ पे आप कैश रखिएगा अपने पास, है ना। अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि मेरे अकाउंट में पैसे हैं, मैं उसको मोबाइल से ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं आप दिक्कत में फंसोगे, है ना। तो आपको कैश रखना है अपने पास, भले ही सामने मत रखो, सब थोड़ा अंदर रखो, लेकिन अपने पास कैश जरूर से रखना, क्योंकि आप उस टाइम पे फंसोगे और फिर आप एटीएम ढूंढोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। और ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ पे आपको नहीं करनी जो आपका टाइम वेस्ट करे। ओके, और कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास? तो अभी आपने क्या किया, सारा चीज़ें कर ली हैं, है ना, सब कुछ कर लिया है, फिर लोगों ने पहुंच गए हैं, रूम ले लिया है, रुक गए हैं, सब कुछ ठीक है। फिर आता है आपका फाइनल दिन, जिस दिन आपका इंटरव्यू होना है। तो सबसे पहले इंटरव्यू होने से पहले आपको इसी बार ट्रेनिंग स्कूल में बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपसे कहा जाएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओ। अब आपको वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, मतलब सारे ओरिजिनल और आपकी फोटोकॉपी की भी सारे डॉक्यूमेंट की आप एक साथ एक फाइल बनाना या एक साथ उनको रखना, और वो सभी डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होंगे, सेल्फ अटेस्टेड नहीं, किसी गेजेटेड ऑफिसर से आप अटेस्ट करवाना, है ना। किसी गेजेटेड ऑफिसर से वो अटेस्टेड होने चाहिए, उसकी आपका जो स्टैंप है वो लगी हो और उसके साइन हो। तो आपको ऐसे 2 डॉक्यूमेंट के पूरे पैक तैयार कर लेने हैं, और अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो साथ में लेके जाने ये सारे, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। आपके जो मार्कशीट्स होती हैं, उन मार्कशीट्स पे जो QR कोड होता है वो स्कैन कर करके चेक किया जाता है, और फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे, और मतलब जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक जमा हो जाते हैं एक जगह। तो होता क्या है, सबसे पहले आपको वहाँ पे एक रूम में बैठा दिया जाएगा, सब लोग पूरे एक ऑडिटोरियम साइट टाइप का होगा, उसमें आप सब लोग बैठ जाएंगे, बायो साइंसेस वाले एक साथ, फिजिक्स वाले एक साथ, मैकेनिकल वाले एक साथ, सब वहाँ पे उसी ऑडिटोरियम में अलग अलग उनके जगह होते हैं। ऐसे करके यूँ चेयर्स लगी होती हैं, ऐसे ऐसे बायो साइंसेस वाले इधर बैठ गए, इधर फिजिक्स वाले बैठ गए, ठीक है, इधर आपके मैकेनिकल बैठ गए, सब बैठ जाते हैं। यहाँ पे सामने एक पैनल होता है और एक इस साइड में पैनल होता है। तो वो वहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लोग बैठे होंगे, इधर 3 लोग बैठे होंगे, ये लोग वहाँ से आवाज़ लगाते हैं, और एक इधर भी होता है कि CS वाले या कंप्यूटर वाले, तो कंप्यूटर वाले उठते हैं, इधर चले जाते हैं, बायो साइंसेस वाले उठते हैं, इधर चले जाते हैं। तो इन दोनों लोगों के सामने आपको जाके सीट पे बैठना होता है, अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं। वो पहले से बता देते हैं कि किस ऑर्डर में आपको लगाने हैं, यानी कि आपको ऐसे लगाने हैं, हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल के बाद आपको हाई स्कूल का अपना जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो वही होता है, तो टेंथ का पासिंग सर्टिफिकेट वो खुद ही होती है मार्कशीट वाली। उसके बाद आपका ट्वेल्थ की मार्कशीट, फिर 12th का पासिंग सर्टिफिकेट के आपको BSc के सारे मार्कशीट्स, उसके बाद BSc की डिग्री, फिर MSc की सारी मार्कशीट्स, फिर MSc की डिग्री, और फिर उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करके जा रहे हो बार को CS एग्जाम, तो आप गेट का वहाँ पे अपना जो स्कोर कार्ड है वो नहीं लगाओगे। अगर आप लगाओगे तो दे विल टीयर इट ऑफ एंड थ्रो अवे। ओके, तो आप वहाँ पे नहीं लगाओगे गेट का। वो जो लोग सिर्फ गेट के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं वो अपना गेट का जो स्कोर कार्ड है वो लगाएंगे, और उन्हें ज़रूरत नहीं है कुछ लगाने की। बाकी आपको जो आपका एडमिट कार्ड का पार्ट मिला होगा, जो आपने एग्जाम दिया होगा, वो आपको रखना है वहाँ पे, वो देखेंगे। प्लस आपके जितने टिकट्स हैं वो टिकट्स वो देखेंगे, है ना। आपने कैसे अपना जो फ्लाइट बुक करी वो आपसे पूछेंगे कि आए हो मुंबई, कैसा लगा, ये सारी चीज़ें, मतलब एकदम आपको कोशिश करेंगे आपको नॉर्मल करने की, है ना। तो ये चीज़ होगी। उसके अलावा यहाँ पे जैसे ही डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई होंगे, आप यहाँ पे आओगे, आपकी जो स्टैंप वगैरह है वो लगेगी, और यहाँ पे आपको कह दिया जाएगा कि आप जाइए इंटरव्यू वाले रूम में और वेट करिए, ठीक है, या इंटरव्यू वाली बिल्डिंग में। तो ये बिल्डिंग दोनों एक दूसरे से अराउंड 500 मीटर दूर होंगी, और यहाँ से आपको चल के जाना होगा दूसरी बिल्डिंग में, और दूसरी बिल्डिंग में जब आप पहुँचोगे तो वो आपका मेन इंटरव्यू हॉल होगा, ठीक है, या हम ये कह रहे हो एक इंटरव्यू की बिल्डिंग होगी। उसमें आपको एक वेटिंग रूम में असाइन होगा, ठीक है। उस वेटिंग रूम में जब मैं था लास्ट ईयर, तो मेरे साथ बायो साइंसेस वाले थे, और बायो साइंसेस के साथ साथ उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे, मतलब इलेक्ट्रिकल वाले थे लोग। तो आपको पूरा टाइम मिलेगा, लाइक हम लोग को जो रिपोर्टिंग थी वो अराउंड 8 AM की थी, 8 AM मॉर्निंग, और उसके बाद इंटरव्यू मेरा हुआ था अराउंड 5:30 के आसपास शाम को, ठीक है, 5:30 PM के आसपास। तो ऐसा ही रहता है, पूरे दिन आपको वेट करना रहेगा, क्योंकि एक लड़के पे, एक बंदे पे आपको अराउंड वो 1 hour to 1 hour 30 minute ऐसे करके चल सकता है ना। आपको यहाँ जब आप वेटिंग रूम में बैठे होगे, तो इस वेटिंग रूम में भी आपका मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, बिल्कुल इंटरनेट नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना,
ठीक है। और फिर आपका इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू में जब आप पहुंचोगे अंदर इंटरव्यू रूम में तो एकदम अलग ही सीन होगा वहाँ का, है ना। और अच्छे से वो लोग सब आपसे बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, है ना। उस इंटरव्यू रूम में कोई ऐसी दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसे करके पैनल सामने रहता है। इस पैनल में हो सकता है 5 साइंटिस्ट बैठे हों, हो सकता हो 6 बैठे हो, मेरे टाइम पे 6 बैठे हुए थे, ठीक है। लेकिन कुछ इलेक्ट्रिकल वाले जो मेरे दोस्त थे जो वहाँ पे थे साथ में, उन्होंने बताया था कि 5 बैठे थे उनके में। तो सामने ऐसे करके आपका ग्रीन बोर्ड होता है, ठीक है। इस ग्रीन बोर्ड पे आपको यहाँ पे चौक रखी होगी, यहाँ पे आपकी सीट रखी होगी। आप जाओगे सीधे सीट पे बैठोगे, आपसे नाम पूछेंगे, आपको कंफर्टेबल कराने की कोशिश करेंगे कि आप ठीक हो, कैसे हो, कहाँ से आए हो, क्या सोचा है, क्या कर रहे थे। फिर उसके बाद आपको कहेंगे कि अब आप खड़े हो जाओ और आप पहुंचोगे इस बोर्ड के पास। इस बोर्ड के पास पहुंचने के बाद फिर वो आपसे एक एक करके क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। एक साइंटिस्ट मेरे टाइम पे प्लांट फिजियोलॉजी प्लांट के फील्ड के थे, एक इम्यूनोलॉजी से पूछ रहे थे, एक आपका पूछ रहे थे क्या कहते हैं मतलब जो अपना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी था उससे, एक आपकी टेक्निक से पूछ रहे थे। अलग अलग हर टॉपिक का कवर किया जाएगा, है ना। लेकिन सबसे जो अच्छी चीज़ है जो मुझे नहीं पता थी और जो आप लोग को पता होनी चाहिए कि वो मार्कशीट पे फोकस करते हैं। आपकी मार्कशीट में जितने आपने एग्जाम दिए होंगे ना अपने एमएससी में, वो सारे मार्कशीट से आपको पढ़ पढ़ के हर पेपर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आपने इम्यूनोलॉजी पढ़ी है, आपने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी है, आपने ये पढ़ी है, हर उससे अलग अलग आपको क्वेश्चन पूछेंगे। मुझसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे मैं उसकी एक अलग वीडियो बना दूंगा। अभी क्योंकि हम लोग इंटरव्यू गेट पे फोकस कर रहे हैं तो हम लोग इस पे देखते हैं हमें और क्या करना है। फिर आपका इंटरव्यू यहाँ पे चलता रहेगा। बाहर एक गेट पे आदमी बैठा होता है, ये आपके लिए, वो आपके जैसे आप अंदर घुसते हो वो आपके स्टॉप वॉच शुरू कर देता है। और जब आप बाहर निकलते हो तब तक वो सारी मतलब जो टाइम है वो रिकॉर्ड करता है और बाहर निकल के वो अपने फाइल में उसको लिखता है कि इतनी देर इंटरव्यू चला। आप उससे पूछ सकते हो मेरा इंटरव्यू कितनी देर चला, ठीक है। तो वो आपको बता देगा कि आपका इंटरव्यू इतनी देर चला। और ऐसे 3 पैनल्स बैठे हुए थे जो कि मेरे साथ, मतलब उस दिन 10 लोगों ने स्लॉट या 11 लोगों ने स्लॉट बुक किया था, तो अराउंड 11 लोगों का वहां पे उस दिन इंटरव्यू हुआ उन 3 पैनल्स में अलग अलग। और ये पैनल आपको एक एक करके बुलाते जाएंगे और एक इतनी इतनी देर इंटरव्यू एक का चलता जाएगा। बीच में लंच भी होता है, सारी चीजें होती हैं। और इस तरीके से आपका इंटरव्यू खत्म होगा। वहां से आप निकलोगे, बैग उठाओगे और निकल जाओगे। फिर आपसे कोई कुछ नहीं पूछने वाला, आपका काम खत्म। फिर आप जहां भी होटल आपने लिया वहां जाओ, अपने जब भी फ्लाइट बुक करिए आप वापस आ जाओ, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो पॉइंट्स टू रिमेंबर टाइप जो कि आपकी जरूरी है ना। मैंने कोशिश करी ज्यादा से ज्यादा कवर करने की। अगर आपको कुछ रह जाता है तो जरूर से मुझसे कहना, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर की अगर बात करें, सबसे पहले तो आपको कैश रखना है अपने पास, है ना। ऑनलाइन ट्रांसफर के भरोसे आपको नहीं बैठना है, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांसफर के भरोसे आपको नहीं बैठना है। आपको ऐसी फ्लाइट करनी है, फ्लाइट टाइमिंग ऐसी हो कि आप दिन में पहुंचो, ठीक है, डे टाइम। और हाँ, विंडो सीट लेना। अगर पहली बार मुंबई जा रहे हो तो सकता है आपको समुद्र देखने को मिले ऊपर से, ठीक है। मतलब थोड़ा तो मज़ा भी होना चाहिए ना। और इसके साथ साथ डोंट पे कंप्लीटली इन एडवांस टू द होटल, ठीक है। होटल में आप एडवांस मत पे करना, ठीक है। होटल में आप एडवांस मत पे करना, कोशिश करना वहीं जाके ले लो, या ऐसा लेना कि आपको थोड़ा सा पे करना हो, वहां जाके आपको कंप्लीट पेमेंट करना हो, वरना वो होटल वाले आपको जो मतलब थोड़ी सी दिक्कत करते हैं, होता है। तो ये चीज़ पे फोकस करना। इसके साथ साथ कीप योर स्टडी मटेरियल विद यू, क्योंकि आपको पता है वहां पे मोबाइल सिग्नल नहीं आने वाले। एक और चीज जो थोड़ी सी मतलब रहती है बच्चों को कि क्या करना चाहिए, क्या पहनूं मैं, है ना। फॉर्मल्स पहनूं कि जीन्स पहन लूं, शर्ट पहन लूं, ठीक है। तो ऐसा होगा कि ऐसा कहीं भी लिखा आपको नहीं मिलेगा कहीं भी कि आपको फॉर्मल्स पहनना है या जीन्स पहनना। लेकिन मेरी मानिए, आप फॉर्मल्स पहन के जाइएगा, क्योंकि सेम टाइम पे उसी समय इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सबके इंटरव्यू चल रहे होते हैं। और क्योंकि ये साइंटिस्ट पोस्ट है, एक साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट है, तो उसके लिए आपको वो देखते हैं कि आप फॉर्मल्स पहन के आए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, पिछली बार भी कई लोग ऐसे थे जो आपके जीन्स शर्ट में आ गए थे, लेकिन वो फिर रहता है ना ऑड वन आउट वाला, कि एकदम वो अलग दिखेंगे। क्योंकि सबके सब बच्चे, ज्यादातर 98% लोग फॉर्मल्स पहने हुए थे, और वो इस चीज पे फोकस थोड़ा सा भले ही ना करें, भले उन्हें फर्क ना पड़े, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। आप सोचोगे यार सब पहन के आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कपड़ों की वजह से ही मेरा इंटरव्यू खराब हो जाए। तो अपना इंटरव्यू में बिल्कुल भी आपको जो
अपना क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस है बिल्कुल भी कम नहीं करना। फॉर्मल्स पहन के जाइए, अच्छे से रहिए और कॉन्फिडेंस बस बूस्ट करिए, कॉन्फिडेंस आपको सब कुछ दिलाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैंने अपनी तरफ से जितने पॉइंट हो सकते थे गाइड करने के लिए आपको कोशिश करी है डिस्कस करने की। ओके, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मुझसे बताइएगा, मैं उसको भी डिस्कस कर लूंगा और टॉपिक जरूर से मैं डिस्कस कर लूंगा। ये क्वेश्चन जो मुझसे पूछे गए थे मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बायोसेंसर्स की बना दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।